ये जो रोज पब्लिक को भड़काने का कल लखनऊ की सड़कों पर पता चला है 25-26 संगठन सब बटुर गया था। अब बटुर करके पब्लिक को भड़काने के लिए जिस तरह की भाषा बोली गई है और जिस तरह का व्यवहार किया गया है, पूरे कानून व्यवस्था के लिए और इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि बम्बई महानगरी की सबसे ऊंची इमारत, जिसे देश के बहुत से लोग जानते हैं वो इमारत किसकी है, वो यतीम खाने के नाम से वक्फ की गई एक जमीन पर बनी है। साहब पे जिस तरह सरकार कार्रवाई कर रही है, क्या लग रहा है, गिरफ्तारी भी हो सकती है? मैं ये समझता हूं कि गिरफ्तारी होना हर समय तैयार रहना चाहिए। लोग व्यवस्था को तानाशाही ढंग से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता इन्हें विफल कर देगी। बर्क साहब निर्भीक हैं और कोई ऐसा उनसे गुनाह नहीं है कि जिसके लिए वो घबरा जाएं। हिम्मत है इनको तो उसको गिरफ्तार करे ना। ये एक जनता द्वारा निर्वाचित, लाखों जनता के द्वारा निर्वाचित, आरोप क्या है उनके ऊपर बताओ, कोई आरोप बताओ। हत्या क्या है कि डकैती क्या है, किस चीज का है, बलात्कार का है, पब्लिक को भड़काने का। और ये जो रोज पब्लिक को भड़काने का कल लखनऊ की सड़कों पर पता चला है 25-26 संगठन सब बटुर गया था। अब बटुर करके पब्लिक को भड़काने के लिए जिस तरह की भाषा बोली गई है और जिस तरह का व्यवहार किया गया है, पूरे कानून व्यवस्था के लिए और इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसको उस बड़े गुनाह को पर्दा डालने के लिए बर्क साहब की बात आप चलाइए, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। जी एक अंतिम सवाल, आपको एक कोर्ट से राहत मिली है? अरे कह तो दिया भैया, मान गया तू ना मान जी बा तू ना मान जी बा, जैसे पूछे के बाद उसे पूछा क्या था मामला, पूछे, जिससे पूछना है उससे पूछिए कि ये क्या हो गया। सर जी एक अंतिम सवाल, मुर्शिदाबाद में दंगे हुए हैं वक्फ कानून के विरोध में, इस पर क्या कहें? मैंने ये खबर अभी पढ़ी देखी नहीं है। जहां कहीं भी देश में इस तरह की जो आप बता रहे हैं किसी तरह का कोई भी दंगा फसाद, कोई सभ्य समाज, कोई सभ्य व्यक्ति इसको अलाउ नहीं करता। कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील तो हम कह रहे हैं, देश की जनता सशंकित है, हमारी नीयत पर उसको शक है। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। नीयत पर इसलिए शक है कि हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पिछड़ों का हमें बहुत दर्द है और हम उनका हक उनको देना चाहते हैं, और देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का हम हक लूट के बैठे हुए हैं, रिजर्वेशन खत्म कर दिए हैं। इसलिए लोगों को शक है, लोगों को इसलिए संदेह हो रहा है कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति बहुत चिंतित हैं। हम अल्पसंख्यक महिलाओं को उनका कल्याण करने के लिए, उनका अधिकार देने के लिए, उनके हित में यह फैसला ले रहे हैं। अब इस सवाल पर तो हमें कई लोग कहते हैं निजी सवालों पर मत कहिए, लेकिन अगर हमने अपने परिवार को भी हक न लौटाया हो उसका, तो हमसे कैसे कोई उम्मीद करेगा कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं का दर्द अपने दिल में सही पाले हुए हैं। इस सवाल को भी मैंने पार्लियामेंट में कहा कि बम्बई महानगरी की सबसे ऊंची इमारत, जिसे देश के बहुत से लोग जानते हैं वो इमारत किसकी है, वो यतीम खाने के नाम से वक्फ की गई एक जमीन पर बनी है। अब वो खतरे में है
अगर वक्फ बोर्ड के पास अधिकार रहेगा तो कल वो बिल्डिंग खतरे में आ जाएगी। संसद से जो पास हुए, देखिए बात अब पूरी हमारी समझ लीजिए पहले, क्यों इस सवाल पर लोग विचलित हैं। लोग विचलित है कि हम वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण करेंगे, तो लाल किले का संरक्षण करने के लिए डालमिया को क्यों दे दिया? इसलिए हमारी नीयत पे लोगों को शक है। कोई दानी, कोई महादानी अपनी संपत्ति अपने पुण्य के लिए गरीबों, महिलाओं, बेसहारा लोगों के काम आ जाए, इस उद्देश्य से संपत्ति दान में दे देता है। जिसको दान दिया, दान देने की प्रक्रिया को वक्फ कहते हैं। दान कर दिया, यही वक्फ है। इसको उर्दू शब्द है वक्फ। अब वक्फ का व्यवस्था संचालन वक्फ का बोर्ड कर रहा है। जो दान जहां मिल रहा है उसका संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड है। अब वक्फ बोर्ड का संचालन किसी और के हाथ में दिया जाएगा तो लोगों को शक हो रहा है कि ये वक्फ की जो संपत्ति है, ये संचालन करने वालों की बाप की संपत्ति नहीं है, ये उसके एक अमानत के रखवैया हैं। वो किसकी अमानत है? जिसमें से 99% लोग ऐसे होंगे, 90-95%, जिन्होंने वक्फ किया दुनिया से चले गए हैं। तो मरे हुए लोगों की वो अमानत, उसका कोई दूसरा कैसे मालिक हो सकता है? वो दे गया कोई मरा हुआ आदमी आपको, और वो दुनिया छोड़ के चला गया। अब आप अगर उसमें कोई बेईमानी कर रहे हैं तो ये आपके ईमान की खोट है। पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन उस ईमानदारी कराने के नाम पर ऐसा आदमी हाथ में ले ले। सदन के अंदर स्वीकार किया गया कि हम मस्जिदों को, मदरसों को, ईदगाहों को या ऐसी कोई दरसगाहों को जो इस्तेमाल में आ रही हैं उसको छुएंगे नहीं। लेकिन वक्फ की जमीन इतनी ज्यादा है जो अलग ऐसे किसी उपयोग में नहीं आ रही, पड़ी हुई है, उसको हम बेचेंगे और उसके पैसे से हम मुस्लिम महिलाओं के, अब मुस्लिम पिछड़े तबके के लोगों के वेलफेयर का काम करेंगे, उनके हित में उसको खर्च करेंगे। आ गई बात, न बेचेंगे और खरीदेंगे। इसलिए लोग शक कर रहे हैं। इस देश में दो ही बेचवैया हैं और दो ही खरीदवैया हैं। एक खरीदवैया की वो ऊंची वाली इमारत जो बंबई में चमचमा रही है, वही तो खरीदेगा। अब बेचने वाला कौन होगा? उसी की तो व्यवस्था हो रही है। तो लोगों को पच नहीं पा रहा।